आप पूर्णता की ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हैं। आपका जीवन पूर्णता की ओर अग्रसर है। आपके जीवन के अधूरेपन को अब पूर्णता मिलने वाली है। भ्रम, द्वंद्व और व्याकुलता आपके जीवन से शीघ्रता के साथ बाहर जा रही है। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि द एम्परर और द एम्परेस के कार्ड से मुझे शिव और शक्ति की ऊर्जा मिल रही है और ये दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। इससे मुझे स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि आपके पारिवारिक और प्रेम जीवन में जो भी अधूरापन था वो अब पूर्ण होने जा रहा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप पूर्णता की ऊर्जा में जा रहे हैं। बहुत जल्द ही आप अपने आप को कंप्लीट अनुभव करेंगे। आप अपनी एनर्जी में फुलनेस का अनुभव करेंगे। फुलनेस यानी कि अपने आप में भरा होना, अपने आप में पूर्ण होना। मैं यहाँ रीयूनियन की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को देख रहा हूँ। मैं यहाँ प्रेम जीवन में आई सभी समस्याओं को खत्म होते देख रहा हूँ क्योंकि द एम्परर और द एम्परेस ये दोनों मिलकर रूल करते हैं। तो इससे मुझे ये संदेश मिल रहा है कि आने वाले समय में आप रूल करने वाले हैं। किसको? अपनी लाइफ को। अपनी लाइफ को आप और आपके पार्टनर मिलकर रूल करने वाले हैं क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का राजा अवश्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की रानी अवश्य होती है। बस बात इतनी है कि ये समझते समझते समय बहुत लग जाता है। कई बार तो आयु समाप्त हो जाती है, तब भी हम समझ नहीं पाते। इसीलिए कालांतर में जब हम पुनः पुनः इस पृथ्वी पर आते हैं तब यही सब प्रारब्ध हमारे साथ चलते रहते हैं और हम इस सोच में रहते हैं कि आखिर हमने कौन सी भूल कर दी जो इतना कुछ हमें भोगना पड़ा। किंतु ये तय है, ये निश्चित है कि भूल तो हमसे ही हुई है। अब वो बात अलग है कि आपको अब याद नहीं है कि कौन से काल में, कौन से जन्म में आपसे क्या भूल हो गई थी जिसको आप भोग रहे हैं। यही बात श्री कृष्ण गीता के माध्यम से हम सभी को बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मा अमर है, आत्मा न मरता है न जन्म लेता है। दोनों ही कंडीशन है। आत्मा मरता भी नहीं है, आत्मा जन्म भी नहीं लेता है। इस बात का ज्ञान हमें गीता से मिलता है। वो बात अलग है कि अब आधुनिक विज्ञान जो है इस बात को मानने लगा है। पहले नहीं मानते थे, उनके यहाँ तो पुनर्जन्म का कंसेप्ट ही नहीं है। लेकिन अब उन्होंने भी माना कि एनर्जीज नेवर डाई, एनर्जीज कभी मरती नहीं। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के एक संवाद में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तुम्हें याद नहीं कि तुम कितने रूपों में इस पृथ्वी पर आ चुके हो। तुम्हें याद नहीं कि तुम कितनी बार इस पृथ्वी पर आ चुके हो। तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे कितने जन्म हो चुके हैं और उन जन्मों में तुमने क्या क्या किया है। किंतु मुझे सब याद है, मुझे हर जन्म याद है। और इस बात से हमें बहुत बड़ा संदेश मिलता है। संदेश ये है कि जो हमारे पूर्वज थे वास्तव में वो और कोई नहीं, हम स्वयं थे। हम ही इस पृथ्वी पर बार बार आते हैं। तो इसीलिए कहा कि जो करोगे सो भोगोगे। तो आप जो कर रहे हैं कालांतर में आपको ही भोगना पड़ता है। एक उदाहरण के माध्यम से यदि मैं आपको समझाऊं कि पहले हमने वनों को काटा, हमने प्रकृति के साथ बहुत बहुत छेड़छाड़ की। आज उसका परिणाम हम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के रूप में भोग रहे हैं। तो इसका कारण हम स्वयं रहे हैं। आज जो कर रहे हैं वो भी आने वाले समय में भोगेंगे। ये वही एनर्जीज हैं जो इसी पृथ्वी पर रिसाइड करती हैं और बार बार डिफरेंट फॉर्म्स में इस पृथ्वी पर आती रहती है। इसीलिए
जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने कहा कि मृत्यु के भय से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मृत्यु तो होती ही नहीं है वास्तव में। वास्तव में ये शरीर ही जन्म लेता है, शरीर की ही मृत्यु हो जाती है। वो आत्मा है जो अमर है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों ने आध्यात्म पर इतना बल दिया है, क्योंकि आध्यात्म ही वो मार्ग है जिस पर चलकर आप अपनी आत्मा को श्रेष्ठतम रूप दे सकते हैं। और जब आत्मा श्रेष्ठतम रूप लेती है तो क्या होता है? तब राम जन्म लेते हैं, तब कृष्ण जन्म लेते हैं। ये वही आत्माएं हैं जिन्होंने अपने जन्मों जन्म सत्कर्म में लगा दिए, परमार्थ में लगा दिए, जिन्होंने जन्मों जन्म धैर्य धर्म की उपासना की है, जिन्होंने जन्मों जन्म सत्य की उपासना की है, वे ही राम हुए हैं, वे ही कृष्ण हुए हैं। और इसीलिए कबीर जैसा कोई भक्त कहता है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में ही जाग सके तो जाग। तो वो कह रहे हैं कि तेरा राम तो तेरे ही अंदर है, तू जगा तो सही, जगा सकता है तो जगा ले, क्योंकि ये जीवन तो उसी मिला हुआ है। जीवन का अर्थ ही एक है अपने श्रेष्ठतम रूप को जगाना। और द एम्परर द एम्प्रेस के कार्ड से मुझे ये एनर्जी स्पष्ट रूप से मिल रही है कि आप अपने जीवन को श्रेष्ठतम रूप देने में लगे हैं। आपने इस जीवन के सत्य को जाना है, नहीं जाना है तो आप उसी प्रोसेस में चल रहे हैं। शायद ये वीडियो आपके सामने इसीलिए आया है कि आप यदि भ्रम में थे तो उस भ्रम से बाहर निकल जाएं और जो आवाज अंतरात्मा से आ रही है उस आवाज को फॉलो करें। वो आवाज क्यों आ रही है, वो आवाज किस लिए आ रही है, वो आवाज क्या है, उसे क्लैरिटी से सुने और उस दिशा में कार्य करें, क्योंकि वास्तव में आपके भीतर से आपकी आत्मा आपको बोल रही है कि तेरा उद्देश्य मैं जानता हूं, क्योंकि मैं तो जन्मों जन्म पार करके आ रहा हूं ना, तो तेरा उद्देश्य मैं जानता हूं, मेरे कहे पर चल। ये आपकी अंतरात्मा आवाज दे रही है और आपको आवश्यकता है उस अंतरात्मा को सुनने की। ये मैसेज मैं चैनल कर रहा हूं इस समय कि आपको आवश्यकता है अपने मूल उद्देश्य की तरफ चलने की, क्योंकि डिवाइन आपको वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं जिससे आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकेंगे। क्योंकि ये समय आपके लिए पावर लेकर आ रहा है, आपके लिए शक्ति लेकर आ रहा है, आपके लिए संतुलन लेकर आ रहा है। आप जीवन में कुछ बड़ा कर सकने की क्षमता रखते हैं। इस बात पर विश्वास रखने के लिए परम पिता परमेश्वर आपको इस संदेश तक लाए हैं। वे आपसे कहना चाहते हैं कि आपके लिए वे रिसोर्सेस जो आपकी इस पवित्र यात्रा को आगे लेकर जाने में सहायक हैं, वे सभी पहले से ही इस संसार में उपलब्ध हैं। और सही समय आने पर, सही योग बनने पर वो आपके पास पहुंच जाते हैं और आपका समय अब आपके रिसोर्सेस को पाने का है, जिसकी शुरुआत आपको आर्थिक संपन्नता देकर हो रही है। आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता आ रही है, जिससे आप सामाजिक रूप से भी समृद्ध होने वाले हैं। मैं ये चैनल कर पा रहा हूँ कि आपकी लाइफ से अर्थ संबंधित एक साइकिल का एंड हो रहा है। आप एक रिपीटेड साइकिल में बाउंडेड थे, बंधे हुए थे। आपके जीवन में बार बार आर्थिक परेशानियां आ रही थी, जिसके अंत का समय अब आ गया है। आपके पास आर्थिक स्टेबिलिटी आने वाली है, धन संबंधित जीवन में स्थायित्व आने वाला है। भविष्य में आप इस बात का अनुभव करेंगे या इस समय भी आप कर रहे होंगे, क्योंकि आप शिव शक्ति की ऊर्जा में फ्लो कर रहे हैं और इस ऊर्जा से आपका जीवन
एक नया रूप लेने जा रहा है। आपकी जीवन रूपी सत्ता अब पूर्णतः आपके हाथों में आने जा रही है। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने धन संबंधित परेशानियों में घिरे हुए आपको देखा है, उन्होंने आपकी चिंताओं को भी देखा है और इसीलिए वे आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने आपको सुरक्षित किया है। उन्होंने हर परेशानी से आपको बचा लिया है। आप उनके सुरक्षा घेरे में हैं। बाहरी हमले तो आपके ऊपर हो रहे हैं, किंतु वो असर इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने आपको एक मजबूत सुरक्षा घेरा प्रदान किया है, जिसके भीतर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, जिसके भीतर शुद्ध चेतना के रूप में केवल और केवल आपका स्थान है। मुझे ये संदेश मिल रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जो आपका धन वगैरह भी लेकर चला गया है। आपको पैसे से तोड़ने के उद्देश्य से वो आपका धन या ज्वेलरीज या जो भी है, इस तरह का मेरे को एक मैसेज मिल रहा है कि कोई व्यक्ति आपके जीवन से धन भी ले गया, आपको पूरी तरह से तोड़ने के प्रयास में उसने ये सब किया, किंतु अब वो व्यक्ति आत्मग्लानि में मर रहा है और वो आपको ऑफर करना चाहता है, आपके पास वापस आना चाहता है, आपको उन परिस्थितियों के बारे में सफाई देना चाहता है और वो धन आपको लौटाना चाहता है जो आपसे छीन कर ले गया था या किसी प्रकार से भी आपसे छीना गया है। आपको धन के मामले में बहुत परेशान किया गया है, लेकिन मैं ये स्ट्रांगली ये मैसेज रिसीव कर रहा हूँ कि ये व्यक्ति धन और प्रेम दोनों लेकर आपकी तरफ बढ़ रहा है। बहुत बड़े ऑफर के साथ ये आपकी तरफ आना चाहता है, किंतु हिम्मत अभी इसके भीतर नहीं है। अभी इसकी हीलिंग प्रोसेस चल रही है और ये हीलिंग जब पूरी हो जाएगी तो ये धन और प्रेम दोनों लेकर आपकी तरफ बढ़ेगा, जिससे आपके जीवन में संतुलन आएगा। आपका प्रेम जीवन फिर से सुचारू होगा, जिसके कारण ही द एम्परर द एम्प्रेस का कार्ड जो निकला हुआ था वो इन दोनों को भी शो कर रहा है। और अब मुझे एक संदेश ये मिल रहा है कि आप दोनों का मिलन शक्ति का सूत्र बनने वाला है। आप दोनों का मिलन आपके जीवन को बहुत बहुत शक्तिशाली बनाने वाला है और दुनिया आप दोनों की शक्ति को अनुभव करने वाली है। ये मैं स्ट्रांगली फील कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से रीयूनियन होने वाला है। निश्चित रूप से पुरानी सभी बातों पर मिट्टी डाल के एक नया जीवन आपका शुरू होने वाला है, जिसके रूलर पूर्णतः आप होंगे। आप स्वयं उस जीवन के राजा होंगे। आप स्वयं उस जीवन को रूल कर रहे होंगे। मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। और अगर आप सिंगल हैं तो जो आपके लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं, निश्चित रूप से उनकी एंट्री आपके लाइफ में आपको पावर में लेकर आएगी। आप दोनों को पावर में लेकर आएगी और एक हैप्पी लाइफ आप लीड करने वाले हैं। ये मैं स्ट्रांगली फील कर रहा हूँ कि आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है, आपके जीवन में प्रसन्नता प्रवेश कर रही है। आपका जीवन अब प्रसन्नता की ऊर्जा में रहने वाला है। तो ओवरऑल मैं ये फील कर पा रहा हूँ टैरो से कि ओवरऑल आपकी लाइफ में जो भी बुरा फेज था, जो आपका बुरा समय था, वो अब जा चुका है। जितने भी प्रकार की परेशानियां या टावर आपके लाइफ में बने हुए थे वो सब अब खत्म हो रहे हैं। आप द्वंद, भ्रम और व्याकुलता से बाहर आ रहे हैं। आप जॉय की एनर्जी में जा रहे हैं। आप आनंद की ऊर्जा में जा रहे हैं। तो चलिए
ले लेते हैं कुछ स्पिरिट गाइड के मैसेजेस, देखते हैं क्या एंजल्स आपके लिए कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, यदि अब तक एनर्जी एक्सचेंज ना बनाया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो तो एक लाइक अवश्य करें। इस वीडियो को साझा करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो से कुछ राहत मिल सकती है, कुछ लाभ मिल सकता है, कुछ मोटिवेशन मिल सकता है। आज के नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7। तो 1 और 3 तो हम देख ही रहे हैं कि बहुत समय से निकल रहा है, जो कि आपके लक को और ओवरऑल अबंडेंस को शो करता है। तो ये नंबर्स किसी तरह से आपकी लाइफ के साथ भी जुड़े हो सकते हैं। आपका बर्थ डेट हो सकता है, यदि डबल डिजिट में हो, जैसे मान लीजिए कि 16th आपका बर्थडे आता है किसी भी मंथ में, तो 6 + 1 7। तो इस तरह से आप उसको देख सकते हैं कि वो किस तरह से आपकी लाइफ में मायने रखता है। तो चलिए ले लेते हैं संदेश। क्रिएटर वाटर मुझे बता रहा है आपके इमोशनल वेलबींग को, मतलब आपका जो फेमिनाइन पार्ट है उसकी हीलिंग को भी शो करता है ये, कि वो अब हील हो गया है। और यहीं से हमने रीडिंग को शुरू किया था शिव शक्ति की ऊर्जा से। तो शिव शक्ति की ऊर्जा का अर्थ है परिपूर्ण होना, पूर्णता की ऊर्जा में होना, जिसकी चर्चा हमने टैरो में भी की। तो क्रिएटर वाटर आपको बता रहा है कि आप अब पूर्णता हीलिंग में आ रहे हैं, आपका इमोशनल पार्ट पूरी तरह से हील हो चुका है। तो आपको इस समय वाटर से अच्छे संबंध बनाए रखने, आपको पानी में पैर डाल के बैठना चाहिए या वाटर क्रिएचर्स को कुछ खिलाना चाहिए, जैसे मछली को हमने कुछ खिला दिया। इस तरह से आपको वाटर से संपर्क बनाए रखना है, तो इससे और आपको क्विक हीलिंग मिलेगी। ब्लिस इज वर्थ क्रिएटिंग फ्रॉम, ये संदेश आपके यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट को दिखाता है। आप देखिए एक के बाद एक आपके अलाइनमेंट के ही मैसेज निकल रहे हैं। शुरुआत ही शिव शक्ति से हुई है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अलाइनमेंट तो आ ही रहा है। ब्लिस इज वर्थ क्रिएटिंग फ्रॉम का कार्ड कह रहा है कि आप यूनिवर्स की ऊर्जा में फ्लो कर रहे हैं। आप और यूनिवर्स अब कुछ अलग नहीं रह गए, आप अपने भीतर यूनिवर्स का अनुभव कर रहे हैं और संपूर्ण यूनिवर्स में आप अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल है। बैलेंस का कार्ड ही आ गया, जो कि शुरुआत से ही हम देख रहे हैं। शिव शक्ति तो बैलेंस की पराकाष्ठा है, उससे ज्यादा कुछ बैलेंस नहीं हो सकता। तो शिव शक्ति की ऊर्जा और उसके बाद ये बैलेंस का कार्ड इस रीडिंग को 4 चांद लगा रहा है। मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग, तो मैनिफेस्ट करते जाइए, कार्य करते जाइए उस दिशा में, क्योंकि आपकी सुनी जा रही है। शिव शक्ति स्वयं ही इस रीडिंग में आ चुके हैं, तो इससे ज्यादा और क्या सुनेंगे। तो आपकी सुनी जा रही है, इसीलिए इस समय सब कुछ अच्छा सोचे अपने बारे में भी, संसार के बारे में भी, क्योंकि हम एक सकारात्मक सोल है और सकारात्मक सोल्स कभी नकारात्मकता अपने भीतर नहीं रखती, चाहे वो अपने प्रति हो चाहे संसार के प्रति हो, क्योंकि जो पॉजिटिव सोल्स होती है वो सबको एक जानती है, क्योंकि वास्तविकता यही है कि सभी एक है। तो इस समय खूब मैनिफेस्ट करें अपने लिए, अच्छी बातें मैनिफेस्ट करें, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली है। द सैक्रेड फ्लो ऑफ यस। अब और क्या आप संदेश मांगना चाहते हैं परमपिता परमेश्वर से। मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग आ गया, बैलेंस आ गया, और द सैक्रेड फ्लो ऑफ यस बता रहा है कि ब्रह्मांड आपको कह रहा है कि हाँ, जो तुम चाहते हो वो तुमको दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये समय बहुत शुभ है आपके लिए। मैजिक हैपेंस,
when you most expect it, तो चमत्कार होते हैं यदि आप विश्वास करते हैं। आपके विश्वास से आपके जीवन में चमत्कार भी हो सकते हैं। यह आपको बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके लिए यस चल रहा है ना यूनिवर्स में। आपका मैनिफेस्टेशन पावर हाई हो रहा है, आप बैलेंस में आ रहे हैं, आप यूनिवर्स के साथ फ्लो में हैं, इसीलिए आपके जीवन में निश्चित रूप से चमत्कार हो सकते हैं। कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट। अब देखिए एक के बाद एक संदेश कैसे निकलते हैं। आप भ्रम के धागों को काट दें, क्योंकि आपके जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। आप इस भ्रम में न रहे कि नहीं हो सकते। तो सीधा संदेश आपको दिया जा रहा है कि भ्रम के सभी धागों को काट दे। यदि कोई व्यक्ति आपको भ्रम में डालता हो, उसको काट दे। कोई परिस्थिति आपको भ्रम में डालती हो, उस परिस्थिति को अपने जीवन से काट दे। कोई विचार आपको भ्रम में ले जा रहा हो, तुरंत उस विचार को बदल दे। लेकिन आप सकारात्मकता की ऊर्जा में रहे, क्योंकि आपके जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। ये विश्वास ही आपको जीवन में नए रंग दे सकता है। योर सोल शाइन्स। आपकी आत्मा चमक रही है, इसीलिए चमक रही है क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत बहुत हाई चल रही है इस समय। आप देखिए ना संदेश कैसे निकल रहे हैं, बैलेंस आ रहा है, मैनिफेस्टेशन आपकी सुनी जा रही है। आपके लिए यस ही यस चल रहा है ब्रह्मांड में, और चमत्कार आपके जीवन में दस्तक दे रहे हैं। भ्रम से आप बाहर आ रहे हैं और आपकी आत्मा की चमक अब बाहर तक आने लगी है। बहुत ही सुंदर ये संदेश निकले हैं। जरूर आप में से क्लेम करना है। मेक अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर सोल। अब जो आपकी अंतर आत्मा का मिशन था, उसको आप एक स्टेटमेंट के रूप में अब बाहर ले आइए। उसका एक स्टेटमेंट बना लीजिए, क्योंकि आपको वो मार्ग मिलने वाला है जिस पर अब आप अपने आत्मा की हर बात को पूर्ण कर पाएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है मेक अ मिशन स्टेटमेंट फॉर योर सोल। अपने आत्मा की आवाजों की एक सूची बना ले, क्योंकि अब हर उस चीज को आप अचीव करेंगे जो आप सोचते आए हैं अभी तक। कोलैबोरेशन ऑफ सोल्स। आप ही की तरह सोल अब आपको मिलने वाली है लाइफ में। आप ही की तरह के निश्चल लोग आपसे टकराने वाले हैं लाइफ में। आप एक नए ग्रुप में जाने वाले हैं, एक नई एनर्जी में जाने वाले हैं। नए लोग, अच्छे लोग, प्योर लोग अब आपके जीवन में आने वाले हैं, जिससे पुराने सभी घावों को आप भूल जाएंगे। आपको जीवन में कभी वो पुरानी बातें याद भी नहीं आएगी। और हमने ये टैरो से भी देखा ना कि आप सुरक्षा घेरे में हैं, तो इसीलिए अब नकारात्मक लोग तो आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से कोलैबोरेशन ऑफ सोल्स का कार्ड उस बात की पुष्टि कर रहा है कि अब आप ही की तरह प्योर लोग, आप ही की तरह शुद्ध लोग उस आभा मंडल को लांघ सकने में सक्षम होंगे। सेलिब्रेट योर विन्स। तो जीत तो आपकी निश्चित ही है। ये पूरी रीडिंग आपकी जीत को ही दर्शा रहा है, और सेलिब्रेट योर विन्स उस पर मुहर लगा रहा है। निश्चित रूप से आपके जीवन में आप विजय पथ पर अग्रसर हैं। चलिए देख लेते हैं क्या एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। आप परमात्मा के अंश हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि आप परमात्मा के ही अंश हैं, इसीलिए आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। लव इज इन द एयर फॉर यू। आपके लिए प्रेम हवा में घोल दिया गया है। परमपिता परमेश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि आप प्रेम ही प्रेम पाने वाले हैं आने वाले समय में। प्रेम हवा में घोल दिया है का अर्थ बहुत बड़ा है। आप श्वास श्वास में प्रेम को पाने वाले हैं, ये कहा जा रहा है आपसे। ट्रेजर विल फाइंड यू। आपको खजाना खोज लेगा। आप खजाने को नहीं खोजना है, खजाना आपको खोज लेने वाला है। बहुत ही सुंदर संदेश है, जरूर क्लेम कीजिएगा। मिरेकल्स, डिवाइन एक्सपीरियंसेस। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग पावरफुल। तो शक्तिशाली होने से न डरे,
डिवाइन एक्सपीरियंसेस आपको होने वाले हैं आने वाले समय में, मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं। हमने चमत्कार की बात पहले भी की और अभी भी ये संदेश निकल रहा है कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं, इसीलिए शक्तिशाली होने से न डरें। जेलस हेटर्स, तो आपके आसपास जलने वालों की कोई कमी नहीं है, ये स्पष्ट रूप से मैं फील कर पा रहा हूँ। ससुराल पक्ष से संबंधित, अब ये जेलस हेटर्स और ससुराल पक्ष से संबंधित निश्चित रूप से इन दोनों संदेशों में बहुत गहरा संबंध है। तो जो कुछ आपकी लाइफ में घटना घटी है वह आपके ससुराल पक्ष से संबंधित है, और यदि आप शादीशुदा नहीं है तो आपके पार्टनर के फैमिली की ओर से ये सब हुआ है, जो भी आपकी लाइफ में घटना घटी है। तो जेलस हेटर्स मेरे ख्याल से ये ससुराल पक्ष में ही है जो आपसे जल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आने वाली है। तो अब देखिए, ससुराल पक्ष से संबंधित जेलस हेटर्स, लेकिन परमपिता परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि ये कितना भी जलते रहें, ये कितने भी और षड्यंत्र करें, किंतु आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता निश्चित रूप से आएगी। साउंड स्लीप, यदि अब तक आपको अच्छी नींद नहीं आ रही थी तो निश्चित रूप से अब आप चैन की नींद ले पाएंगे, क्योंकि पहले ही मैंने टैरो से आपको बताया कि शिव शक्ति की ऊर्जा इस संसार की सबसे पावरफुल ऊर्जा है। वह आपको शांत कर देती है, वो आपके मन को पूर्णतः अलाइनमेंट में ले आती है। तो साउंड स्लीप आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी। समथिंग अबाउट सेक्रल चक्र, तो आपका सेक्रल चक्र डिस्टर्ब हुआ था, तो ये जब सेक्रल चक्र डिस्टर्ब होता है तो थोड़ी सेक्सुअल एनर्जीज, सेंसुअल एनर्जीज जो है वो हमारे अंदर थोड़ी डिस्टर्ब होने लगती है। ये सबसे बड़ी निशानी है सेक्रल चक्र डिस्टर्ब होने की। तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपका सेक्रल चक्र डिस्टर्ब रहा हो या प्रेजेंट में डिस्टर्ब हो। फाइनेंशियल अबंडेंस, तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है, निश्चित रूप से आ रही है। इस एनर्जी को आपने ज़रूर क्लेम करना है। यदि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो मैं धोखेबाज नहीं हूँ, कोई आपको बताना चाह रहा है कि वो धोखेबाज नहीं है। आपके पार्टनर आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि वो धोखेबाज नहीं है। शायद किसी के बहकावे में आकर या किसी के प्रेशर में आकर उन्होंने ये सब कुछ किया है, जो कुछ हुआ है आपके और उनके बीच में, जिसके कारण अभी आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में है। तो मैं धोखेबाज नहीं हूँ, वो आपको बता रहे हैं। यू विल सून बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड, तो जल्दी ही आप इस संसार के द्वारा पहचाने जाएंगे। क्लैरिटी, आपके विजन में क्लैरिटी आ रही है, आपके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आ रही है। ओवरऑल मैं आपकी लाइफ में क्लैरिटी की एनर्जीज देख रहा हूँ, और क्लैरिटी आ जाने से हम स्मूथ चलने लगते हैं, हमारी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है, हम बहुत दूर तक का देख पाने में सक्षम हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर ये एनर्जी है, इसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा। स्टार पावर ब्लेसिंग, तो स्टार्स का विशेष आशीर्वाद है आपके ऊपर। आपको स्टार्स के नीचे जाना चाहिए, आपको उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। न्यू फ्लावर्स विल ब्लूम दिस ईयर, इस साल आपका जीवन खिलने वाला है, नए नए फूलों से खिलने वाला है। अब ये फूल हैं आपके विचारों के, आपके प्रेम के, आपके नए जीवन के। तो आप सुगंधित होने वाले हैं, आपके जीवन में इस वर्ष नए नए फूल खिलने वाले हैं। बहुत सुंदर एनर्जी में फील कर पा रहा हूँ, इसे ज़रूर आपने क्लेम करना है। यू हैव अ प्योर हार्ट, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आप बहुत शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति हैं। पीठ पीछे वार करने वालों से सावधान, तो आपको सचेत किया जा रहा है। हो सकता है कुछ प्लान प्लॉट चल रहा हो आपके विरुद्ध। लास्ट मैसेज ले रहा हूँ, सपोर्ट, तो ये सपोर्ट का संदेश इस पूरी रीडिंग पर मुहर लगा रहा है। इस पूरी रीडिंग को सपोर्ट के रूप में स्वयं शिव शक्ति ने अपना आशीर्वाद दिया है। तो
तो यही थे आज के संदेश, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यही देता हूँ विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।